विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो आज शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। तो देखिए कि जो संज्ञा शब्द है इसकी व्युत्पत्ति सम प्लस ज्ञा के योग से हुआ है। सम का अर्थ होता है पूर्ण और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। यहाँ पर सम उपसर्ग है और ज्ञा प्रत्यय है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम या महानाम या दुनिया के सब नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा देखिए कि किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो देखिए कि इस संसार में क्या है, स्थान है, स्थान पर रहने वाले प्राणी हैं और वस्तुएं हैं, और क्या है, उनकी भावनाएं हैं। तो जो भी वस्तु है, प्राणी है या स्थान है या भाव है, इनके नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये एक तो है नहीं, महानाम हो गए या दुनिया के सब नाम हो गए, तो ये सब क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। तो देखिए कि प्राणी में आपके मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी इत्यादि आ जाएंगे। वस्तु में कुर्सी, मेज, पंखा, घर, ये सब। स्थान में फैजाबाद या भारत, जयपुर, बीकानेर इत्यादि हो जाएगा। भाव में भय, हर्ष, घृणा, क्रोध इत्यादि। तो ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है, और संज्ञा को ही महानाम भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार देखेंगे तो मूल रूप से तो संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। मूल रूप से संज्ञा के दो प्रकार हैं। एक तो है यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा को दृश्य, मूर्त या वास्तविक कह सकते हैं, और भाववाचक को अदृश्य, अमूर्त या अवास्तविक कह सकते हैं, अर्थात जो दिखाई ना दे हमको। तो इसमें तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आ जाएंगी। जो यथार्थवाचक है, जो दिखाई दे सकती हैं, उसमें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और जातिवाचक संज्ञाएं आ जाएंगी। और जो नहीं दिखाई दे सकती हैं वे हैं भाववाचक संज्ञाएं। ठीक, वे भाववाचक संज्ञाएं। अब जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद किए गए हैं। एक तो द्रव्यवाचक है, दूसरा समूहवाचक है। तो जो द्रव्यवाचक या समूहवाचक है यह भी दृश्य है, इसे भी यथार्थवाचक कहेंगे, है ना। सिर्फ भाववाचक संज्ञाएं ऐसी हैं जो कि अदृश्य हैं। तो यहाँ देखिए संज्ञा के प्रकार मूल रूप से दो, यथार्थवाचक और भाववाचक। फिर जो यथार्थवाचक है उसके दो भेद होंगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जातिवाचक के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक है। और ये जो है आपका, ये तो भाववाचक है ना। यथार्थवाचक और भाववाचक के मूल रूप से दो भेद किया गया है। तो अब इसको थोड़ा और सरल करके आप देख लीजिए कि देखिए कि संज्ञा के जब भी पूछा जाएगा कि संज्ञा के प्रमुख रूप से कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 3 भेद ही बताना है। अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तब 5 लगाना है। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं जो कि अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार है, लेकिन हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और इसी जातिवाचक संज्ञा का ही भेद होता है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो याद रखिएगा आप लोग कि जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और संज्ञा के जो 3 भेद हैं उसमें व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में।